तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरे तरीके से बताऊंगा, पूरा फुल स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आपको, अगर आपके घर पे कोई भी लड़की आई है या फिर आपको पता होगा कि जब भी लड़की की शादी हो जाती है तो शादी से पहले लड़की के आधार कार्ड पे उसके पिता का नाम होता है। पर जैसे ही शादी हो जाती है तो उसका एड्रेस बदला जाता है और साथ में उसके पिता के स्थान पे पति का नाम डाला जाता है। और कोई भी एड्रेस या फिर पति का नाम, पिता के नाम के स्थान पर पति का नाम या फिर किसी का भी नाम अगर आपको आधार कार्ड के साथ अपडेट कराना है तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट्स का होना आवश्यक है, जो कि आप सभी को पता है कि नई नई शादी होने पर या फिर नए नए होने पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं। तो फिर कैसे हम पिता के स्थान पे पति का नाम को अपडेट कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में इसी तरीके को मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप इजीली इस काम को अपने फोन के माध्यम से कर सकते हैं और 24 घंटे के अंदर ही आपका जो एड्रेस होगा या फिर पति का नाम होगा पूरी तरीके से अपडेट कर दिया जाएगा। और इसके लिए कोई भी कागज की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, बस आपको एक छोटा सा काम करना है और इसके लिए आपको आधार सेंटर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस वीडियो पे बने रहिए, सारा स्टेप बिल्कुल ध्यान से दीजिएगा, तभी जाके आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और जिनके पास ये वीडियो नहीं है या फिर जो भी लोग चेंज करना चाहते हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो आसानी से इस काम को कर पाए। तो दोस्तों अपने फोन के अंदर सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर के अंदर आ जाइए या फिर आप गूगल के अंदर आ जाइए। आने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में UIDAI यानी कि इतना लिखने के बाद आपको सिंपल सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है UIDAI यानी कि आधार आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, इसी के अंदर सारा कुछ काम करना है। तो इस पे क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, और एक चीज और जान लीजिए, अगर आप जो इनका भी आधार, जैसे मान लीजिए कि लड़की का आधार है तो उसके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लगा होना जरूरी है, तभी आप इस काम को कर पाएंगे, अदरवाइज आप इस काम को नहीं कर सकते। अगर लगा है तो सिंपल इसी पे आएंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए और यहाँ पे देखिए कहीं पे लिखा होगा अपडेट आधार और इसी में आपको सारा काम करना है। यहाँ पे लिखा होगा अपडेट डेमोग्राफिक डेटा एंड चेक स्टेटस, इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है, इस पे जस्ट आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने वेलकम टू माय आधार का ऑप्शन आ जाएगा और सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पे जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन पेज आ जाएगा और यहाँ पे सबसे पहले आधार नंबर डालना है, वही आधार नंबर डालना है जिनका आप आधार में चेंजिंग करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं। और उसके बाद ये जो कैप्चा लिखा हुआ है, इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में फिल करना है जहाँ पे लिखा है एंटर एबव कैप्चा। तो चलिए यहाँ पे हम आधार कार्ड लिखेंगे और ये जो कैप्चा लिखा है इसको हम यहाँ पे फिल करेंगे। बाय द वे अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आती है तो यहाँ पे एक आइकन बना हुआ, इस पे जस्ट आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आइकन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे जितनी बार करेंगे उतनी बार ये आइकन्स चेंज हो जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सारा कुछ फिल कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ हमने भर दिया। उसके बाद यहाँ पे सेंड OTP का ऑप्शन आ रहा है, सेंड OTP पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं OTP जनरेशन सक्सेसफुल, यानी कि OTP हमारे मोबाइल पर भेज दी गई है और OTP देख सकते हैं यहाँ पे आ चुकी है। तो इस OTP पे यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, तो हम इस OTP को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और यहाँ से हम कर देंगे क्लोज। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे एंटर OTP का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अब ये पेज यानी कि ये लॉगिन कर रहा है हमारे आधार से। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि जो ये साइड है ये पूरी तरीके से हमारी जो यूजर आईडी यानी कि जो भी हम आधार लगाए हैं उसको पूरी तरीके से लॉगिन कर दिया। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए और यहाँ पे दोबारा से देखेंगे अपडेट आधार ऑनलाइन लिखा होगा, यानी कि इसी वाले पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, हमारा पहले से एक ड्रॉप में पड़ा हुआ है तो सबसे पहले इसको हम डिलीट करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। आप में ये ऑप्शन नहीं आएगा, आप में बता रहे कौन सा ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आ जाइए और दोबारा से आपको करना है अपडेट आधार वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंस्ट्रक्शन आएंगे। तो यहाँ पे सबसे नीचे देखेंगे लिखा हुआ है कि प्रोसीड टू अपडेट, ये सारी प्रक्रिया लिखा गया है कि इस तरीके से आपका ये काम करता है। तो हमें प्रोसीड टू अपडेट आधार पे ही क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। इसमें सबसे पहले अगर आपको पति के नाम, पिता के नाम के स्थान पे पति का नाम लिखना है तो उसके लिए एड्रेस पे ही क्लिक करेंगे, क्योंकि ये जो नाम होता है सेकंड पार्ट में होता है। तो सिंपल आपको एड्रेस पे क्लिक करना है और प्रोसीड टू अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा, यानी कि जो करेंट डिटेल होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो केयर ऑफ है यहाँ पे आपको पति का नाम लिखना है।
लिखने के बाद यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये हिंदी में हो जाएगा। फिर यहाँ पे बिल्डिंग या अपार्टमेंट नाम लिखना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक हिंदी में ले लेगा। यहाँ पे रोड यानी कि जो एड्रेस होगा पूरी तरीके से भरते जाना है। लैंडमार्क, पिन कोड डाल दीजिए। जैसे आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर कोई पिन कोड यहाँ पे डालते हैं, मान लीजिए हमारा पिन कोड ये है, पिन कोड जैसे डाल के हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही पिन कोड डालने के बाद सारा कुछ ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद विलेज टाउन आ जाएगा। जो भी आपका विलेज टाउन होगा यहाँ पे आप अपने विलेज या टाउन को ऐसा सेलेक्ट करते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे आप इस पर सेलेक्ट करने पोस्ट ऑफिस का भी ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऑटोमेटिक पोस्ट ऑफिस भी हो सकता है आपका सेलेक्ट हो जाए और सारा कुछ। और यहाँ पे स्टेट का ऑप्शन आ रहा है, स्टेट भी सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट्स देना है। डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे जैसे हम सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो करेंगे, अगर हम नहीं है तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टॉप करना है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स लगाना जरूरी है, मैंडेटरी है, तभी जाके अपडेट करेगा। तो उसके लिए हमने एक जो फॉर्म होता है आधार की तरफ से एक फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। तो हम फॉर्म को पहले आपको दिखा देते हैं कौन सा फॉर्म है। तो देख सकते हैं ये फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको भरना होगा। फॉर्म भरना बहुत ही आसान है। सबसे ऊपर आप डेट लिख देंगे, डेट लिखने के बाद यहाँ पे रेजिडेंस पे टिक कर देंगे और यहाँ पे आपको आधार नंबर लिखना है, फुल नेम लिख देना है, जो भी फुल नाम होगा। उसके बाद केयर ऑफ में अपने हस्बैंड का नाम यानी कि पति का नाम लिखना है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट नंबर, रोड, स्ट्रीट नंबर यानी कि जो चीज़ उसमें भरेंगे यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद पिन कोड यहाँ पे भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, यहाँ पे सिग्नेचर करा देंगे जिनका आप आधार कार्ड अपडेट कर रहे हैं और उनका एक फोटो यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद इनमें से किसी एक अधिकारी से आपको सिग्नेचर कर लेना। सबसे आसान है, विलेज पंचायत हेड या फिर अपने पंचायत मुखिया जो होगा उसका यहाँ पे टिक लगा के उनका यहाँ पे आपको क्या करना है, मोहर और सिग्नेचर करा देना है और उनकी डिटेल यहाँ पे आपको भर देना। नेम भरना है, डेजिग्नेशन यानी किस पद पे है उसको भरना है, उनका एड्रेस क्या है ये भरना है, कॉन्टेक्ट नंबर भर देना है। भरने के बाद इसको क्या करना है, आपको प्रिंट करा लेना है या प्रिंट करा के भर लेना है। उसके बाद मोबाइल से कैप्चर करके फोटो ले लीजिए। लेने के बाद अब यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। ठीक है, बैक आने के बाद हम अपने चले जाएंगे साइड पे जहाँ पे हम हैं और उसके बाद अपलोड किस तरीके से करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अपडेट आधार लेटर लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। उसके लिए व्यू डॉक्यूमेंट्स और कंटिन्यू टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे सभी परमिशन को अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आप फाइल का चुनाव कर लीजिए। फाइल की चुनाव करने के बाद जो आपने यहाँ पे अपडेट किया है उसको यहाँ पे लगा दीजिए। लगाने के बाद देख सकते हैं डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। याद रहे पीडीएफ में करेंगे तभी होगा, 2 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे अब ये प्रीव्यू सेक्शन में डाल देगा। अब यहाँ पर थोड़ा देर आपको वेट करना है, यानी कि जो भी डिटेल आप भरे होंगे आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, दिखाने के बाद आपको कंफर्म करना होगा। तो यहाँ पे हम कुछ देर तक वेट कर लेते हैं ताकि जो हमारा जो डेटाग्राम या फिर प्रीव्यू है उसको यहाँ पे शो कर दे। तो यहाँ पे जो भी आपका डेटा होगा यहाँ पे शो अप हो गया होगा कि जो भी आप अपडेट करना चाहते हैं यहाँ पे आ जाएगा। एडिट डॉक्यूमेंट्स पे एड्रेस पे करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज इन दोनों टर्म एंड कंडीशन जो है इन दोनों को आपको क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना, देन आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप इस पर नेक्स्ट करेंगे अब आपके सामने पेमेंट गेटवे पे सेंड कर देगा। अब पेमेंट गेटवे में आप किस तरीके से पेमेंट करेंगे वो भी तरीका हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको बस थोड़ी देर वेट करना है ताकि इस प्रक्रिया को पूरा करके पेमेंट गेटवे पे यहाँ पे सेंड करें हमें। तो यहाँ पे आपको वेट करना होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पेमेंट गेटवे आ चुका है। इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 50 रुपये केवल चार्ज लगेंगे, जो कि आपकी सीएससी सेंटर पे जाते हैं या फिर आप कहीं भी आधार सेंटर पे जाते हो आपको ज़्यादा चार्ज अप्लाई किया जाता है। उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे अब आपका पेमेंट गेटवे पूरी तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड है तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आपके पास वॉलेट है, चाहे एयरटेल मनी हो या फिर किसी का भी वॉलेट हो यहाँ पे ले लेगा। नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, यूपीआई के थ्रू फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर पेटीएम है उसके माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक करना है क्योंकि हम फोन पे से कर पाए। फोन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे आप फोन पे क्लिक करेंगे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे चलिए मोबाइल नंबर डालते हैं। यहाँ पे डालने के बाद सिंपल हम वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। अब जैसे देख सकते हैं वेरीफाई पे हमने क्लिक किया, अभी ये इनकरेक्ट बता रहा है, दोबारा से हम क्लिक करके हम एक्स इस पे कर लेते हैं, यानी किसी पे भी वेरीफाई हो देख से होते हैं, वेरीफाई हो गया। उसके बाद सिंपल हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। जैसे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे अभी हमारे पेमेंट रिक्वेस्ट आ चुका होगा हमारे फ़ोन के अंदर। तो यहाँ से हम सिंपल यहाँ पे स्वाइप डाउन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमारा पेमेंट रिक्वेस्ट आया या नहीं आया है। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा फ़ोन पे के अंदर। तो हम चलिए चलते हैं फ़ोन पे के अंदर। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम फ़ोन पे के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से 50 रुपये का रिक्वेस्ट आया हुआ है। हम सिंपल पे क्लिक करेंगे, यूपीआई जो भी होगा उसको डाल देंगे। डालने के बाद
जैसे ही हो जाता है आपके सामने आधार अपडेट रिसिप्ट जो होगा डाउनलोड हो जाएगा, तो उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद 24 घंटे या फिर 7 दिन के अंदर ही आप पूरी तरीके से अपडेट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं, आपके मैसेज आ जाएगा, उसके बाद सिंपल आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, आपके आधार में पूरी तरीके से अपडेट हो जाएगा। तो आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको फॉर्म चाहिए तो फॉर्म के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम की लिंक मिलेगा, वहां से आप हमें मैसेज करेंगे, आपको वहां से आपको जो फॉर्म होगा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए।